तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जो मॉस्क्वीटो किलर बैट होता है इसे रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये मुझे कबाड़े में मिला था तो इसे ही मैं आपको आज रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसका प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए ये नॉर्मली ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसे चार्ज पर लगा रहा हूँ ये देखिए इसका चार्जिंग का एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि ये चार्ज हो रहा है। लेकिन इसे जब हम ऑन कर रहे हैं तब ये ऑन नहीं हो रहा है। आज हम इस प्रॉब्लम का ही सलूशन निकालेंगे। तो इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो इसके ऊपर जो जो स्क्रू लगा हुआ है इन सभी स्क्रू को हमें ओपन करना होगा, तभी हम इसके मेन सर्किट को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस स्क्रू ड्राइवर से इन सभी स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी से सभी स्क्रू को ओपन कर लिया हूँ। ये देखिए इसका मैं सभी स्क्रू को ओपन कर लिया हूँ। तो ये देखिए इसके ऊपर का जो कवर है ये आसानी से निकल गया है, तो मैं इसे साइड में रख दे रहा हूँ। तो इसके अंदर मुझे सबसे घटिया चीज़ जो लगा है इसका बैटरी, ये बहुत ही लो क्वालिटी का बैटरी होता है। तो सब पहले तो इन सभी स्क्रू को हमें साइड में रख देना है, क्योंकि बाद में हमें इसे काम में लेना है। तो ये देखिए ये जो ब्लैक कलर का बैटरी होता है ये बैटरी बहुत ही फालतू होता है। इससे हम उतना ज़्यादा बैकअप भी नहीं ले सकते। इससे हम लगभग 5 से 10 मिनट भी इससे हम इस मॉस्क्वीटो किलर का बैकअप भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बैटरी फालतू होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करूँगा। ये एक रिचार्जेबल मल्टीमीटर है, इसे मैंने घर पर ही बनाया है। तो आई बटन में आपको इसका वीडियो आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज चेक करना होगा। तो सर्किट से मैं इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज 4.11 दिखा रहा है, लेकिन फिर भी ये सर्किट ऑन नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लगता है इसका प्रॉब्लम इसका स्विच में ही होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसे ही चेक करूँगा, तो इसलिए मैं इस स्विच को शॉर्ट करके देखूँगा। तो स्विच को शॉर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ट्विस्टर का ज़रूरत होगा। तो ये देखिए पहले तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। स्विच को ऑन करने पर ये वर्किंग का एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एक ट्विज़र ले लिया हूँ। अब पीछे का जो स्विच है उसे शॉर्ट करके देखेंगे। तो मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वर्किंग का जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो अब मैं बता देता हूँ, इसका जो ये स्विच है ये यही स्विच खराब लगता है। तो ये देखिए इसे शॉर्ट करने पर इसका वर्किंग का एलईडी ग्लो कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं इस रैकेट को यहाँ पर ऐसे घुमाकर फिर देखता हूँ। तो अब इस ट्विज़र से मैं इस स्विच को शॉर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए जब स्विच को शॉर्ट कर रहा हूँ तब ये इसका जो ये वर्किंग का एलईडी है वो ग्लो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसका स्विच को ही रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो बैटरी के साथ जो दो वायर सोल्डरिंग किया था इन दोनों वायर को हमें यहाँ से निकाल देना होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर एक कटर से कट कर दे रहा हूँ। अब हमें इसका जो ये सर्किट है इस सर्किट को ओपन करना होगा। तो इस सर्किट को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर लेकर इस सर्किट का जो स्क्रू लगा हुआ है इस स्क्रू को यहाँ से ओपन कर दूंगा, ताकि इस सर्किट को यहाँ से निकालने में आसानी हो। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर इस स्क्रू को ओपन कर दिया हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको इसे समझने में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लिया हूँ। तो अब मैं आपको इसका स्विच को रिपेयर करके दिखाऊँगा। ये देखिए इसके अंदर एक छोटा-सा जो डॉट स्विच होता है वो लगा हुआ है। ये स्विच मार्केट में आसानी से 5 से 10 रुपए में मिल जाता है। तो मेरे लोकल मार्केट में मुझे ये मिल गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका स्विच। ये देखिए इसका स्विच बहुत ही छोटा होता है, आप लोग देख सकते हैं। आपको ही ऐसे ही मार्केट से एक छोटा-सा स्विच लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए यहाँ पर हमें सोल्डरिंग आयरन से इसके दोनों पॉइंट को डिसोल्ड कर देना है। तो ये देखिए ये है वो स्विच जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे साइड में रख देते हैं। सबसे पहले इसका जो ये स्विच है इस स्विच को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इस स्विच को यहाँ से ओपन करने के लिए ये देखिए मैं यहाँ पर एक सोल्डरिंग आयरन ले लिया हूँ। इस सोल्डरिंग आयरन से मैं इन दोनों पॉइंट को थोड़ा-थोड़ा करके डिसोल्ड कर दूँगा, फिर इसका जो ये स्विच है ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए आपको भी ऐसा करना है। यहाँ पर आपको इस स्विच को पकड़ लेना है और इस स्विच के दोनों पॉइंट पर एक साथ सोल्डरिंग आयरन को लगाना है। तो इसे जब आप खींचेंगे तो आप लोग देखेंगे ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो ये देखिए मैं भी इसे निकाल लिया हूँ। अब हमें हमारा जो नया स्विच है यानी कि जो एकदम न्यू कंडीशन का स्विच है वो लगाना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 लेग है, इनमें से किसी भी 2 लेग को आपको कट कर देना है। अगर आप नहीं कट करेंगे तो भी चलेंगे,
लेकिन ये मैंने यहाँ पर कट कर दिया ताकि यहाँ पर पहचानने में आसानी हो। अब इन दोनों लेग को यहाँ पर जो सर्किट में जगह था वहाँ पर लगा देना है। स्विच का कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस तरफ इसका मुँह है उस तरफ ही आपको स्विच को लगाना है ताकि आसानी हो। ये देखिए, अब इस सोल्डरिंग आयरन लेकर इसका दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करना है। अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर स्पार्क करेगा और ये स्विच जल्दी से ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा करके सोल्डर वायर लेकर इसे सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। आप लोग समझ ही सकते हैं, यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज पास होता है, तो अगर आप ध्यान से सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही खतरा होगा। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से सोल्डरिंग कर देना है। तो ये लगभग रिपेयर हो चुका है, फिर भी आपको सब कुछ फिर से एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई भी कंपोनेंट जला हुआ हो या फटा हुआ दिखे तो उसे रिपेयर कर देना है। ये ऐसे सर्किट में ज़्यादातर इसका जो ये स्विच है, यही स्विच खराब होता है, दूसरा स्विच भी खराब नहीं होता है। ऐसा जो डॉट स्विच होता है वही खराब होता है, इसलिए आपको इस स्विच को ही बार-बार चेक करना है। तो अब मैं फिर से इस बैटरी को ही लगाऊँगा। और हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी लगाकर इसे और भी अपग्रेड करने के लिए, तो मैं वो उसका भी एक नया वीडियो लाऊँगा। तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसका एक न्यू वीडियो लाऊँगा, इसलिए आप प्लीज़ कमेंट कर देना। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसका जो प्लस माइनस का वायर है, यानी कि बैटरी का जो 2 वायर है, इन दोनों वायर को बैटरी के प्लस माइनस पॉइंट पर अच्छे तरीके से सोल्डरिंग कर दूँगा। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 20 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका जो न्यू अपग्रेड वर्ज़न होगा वो लाऊँगा। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। ये देखिए, यहाँ पर माइनस का वायर को भी मैं अच्छे तरीके से लगा दिया हूँ। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से सोल्डरिंग करना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया हूँ। अब हमें इस सर्किट को इसके बॉडी पर अच्छी तरीके से फिट कर देना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इससे ऑन करके फिर से आपको दिखा दूँगा, लेकिन उससे पहले इस सर्किट को हमें इसके बॉडी पर अच्छे तरीके से लगाना होगा। यहाँ पर आपको दिक्कत होगा क्योंकि दोनों लाइट जो है, वो दोनों लाइट अपने-अपने जगह पर नहीं बैठेगा, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से लगाना होगा। और हाँ, अगर आप इसे ऑन कर लेंगे तो आपको हाथ में शॉर्ट खाने का खतरा होगा, इसलिए आप ध्यान रखें कि ये सर्किट का स्विच जो है वो ऑफ रहे। इसके बाद ही आप ये सर्किट लगाना। तो मैं जल्दी-जल्दी से ये सर्किट लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इस सर्किट को इसके बॉडी पर फिट कर दिया है। अब इसके जो स्क्रू था, इस स्क्रू को इस सर्किट के साथ यहाँ पर टाइट कर देंगे ताकि ये सर्किट यहाँ से हिले ना। ये देखिए, मैं इस स्क्रू को यहाँ पर इस स्क्रू ड्राइवर से अच्छे तरीके से टाइट कर दे रहा हूँ। और हाँ, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा ताकि आपका जो ये रैकेट है वो लॉन्ग टर्म तक वर्क करे। तो इसे आप ध्यान से सुनना, मैं जो अब बताऊँगा। ये देखिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे ही रिपेयर करके इसे छोड़ देंगे और इसको लगाकर कस्टमर को दे देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करना है, लेकिन उससे पहले ये देखिए, मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं जो बात बता रहा था वो ये था कि इसका जो ये मेन आउटपुट का जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से फिर से रीसोल्डरिंग करना है। यानी कि ये जो पहले से सोल्डर किया हुआ था उसे आपको हटा देना है और आपको ध्यान से यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करना है, क्योंकि यहाँ से ही इसका मेन आउटपुट निकलेगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा वोल्टेज निकलता है, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। तो मैं अब जल्दी-जल्दी से इसका जो सभी वायर है, इन सभी वायर को छील कर इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। आपको भी ऐसे ही यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक सोल्डरिंग आयरन लेकर इस सोल्डरिंग आयरन से इन दोनों वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग कर दे रहा हूँ। आपको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। ये देखिए, सोल्डरिंग करना हो चुका है। तो अब मैं इसका जो बैटरी और चार्जिंग सॉकेट है, इस सभी चीज़ों को यहाँ पर जो-जो चीज़ पहले था वैसे ही अच्छी तरीके से सेट कर दूँगा। ये देखिए, पहले तो मैं इसका ये सॉकेट को सेट करूँगा। आप लोग देख सकते हैं, ये सॉकेट इसके बॉडी पर अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। अब इसके बैटरी को सेट करूँगा। यहाँ पर थोड़ा-सा मतलब दिक्कत होगा क्योंकि इसका जो वायर है ये दिक्कत करेगा, इसलिए आपको इस वायर को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये वायर सभी मॉडल में अलग-अलग तरीके से लगा हुआ होता है, तो आपको भी वैसे ही थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर वायर को नीचे रखकर इसके ऊपर इसका बैटरी को रख दूँगा, तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर का जो ये कवर था, इस कवर को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। ये देखिए, मैं कवर को लगा दे रहा हूँ। अब हम इसका सभी जो स्क्रू है, इन सभी स्क्रू को एक-एक कर लगा देंगे ताकि ये बहुत ही मजबूती से लग जाए और बाद में निकलने ना। तो ये देखिए, मैं इसका जो सभी स्क्रू है, इन सभी स्क्रू को एक-एक कर जल्दी से फिट कर दे रहा हूँ। आपको भी फिट कर देना है।
दोस्तों ये देखिए, आपको यहाँ पर इसके ऊपर का जो तीनों स्क्रू है, इन तीनों स्क्रू को अच्छी तरीके से कस के टाइट करना है, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से टिका रहे, और इसके नीचे का जो 2 स्क्रू है, इन दोनों स्क्रू को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर टाइट कर देना है। तो ये देखिए, मैं टाइट कर दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले इसका नीचे का ये स्विच ऑन कर देंगे। अब हम जब इसका डॉट स्विच ऑन कर रहे हैं, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, इसका वर्किंग का एलईडी भी ग्लो कर रहा है। तो जब मैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से स्पार्क कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका झटका बहुत ही तेज है, और ये बहुत ही जोर से आवाज कर रहा है, यानी कि आप लोग इस आवाज से ही समझ सकते हैं इसका झटका कितना तेज होगा। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब मैं आपको आपको इसे चार्ज करके भी दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इसका चार्जर ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे प्लग पर लगा देंगे, और फिर इससे आपको मैं चार्ज करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको ना लगे कि ये एक फेक वीडियो है। तो ये देखिए, जब मैं इसे चार्ज पर लगा रहा हूँ, इसका चार्जिंग का एलईडी भी ग्लो हो रहा है। तो शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर घर पर रिचार्जेबल मल्टीमीटर बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करो, और अगर घर पे ही डिसोल्डरिंग मशीन बनाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सीख सकते हो। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो पर।